महाराज जी जय श्री राधे। जय श्री राधे। महाराज जी परमाराध्य श्री ठाकुर जी की सेवा किस प्रकार करनी चाहिए? जी जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आपका बड़ा ही सुंदर प्रश्न है। ये जगत के हितकर है, जनमानस के कल्याण का हेतु है जी। क्योंकि कुछ जन भगवान श्री ठाकुर जी की सेवा पूजा तो करते हैं, लेकिन उनको विधि का ज्ञान न होने के कारण वो अपनी भक्ति भाव के अनुसार ही सेवा पूजा करते हैं। तो मैं आज थोड़ा सा विधि और विधान पर श्रद्धा भक्ति के अनुसार जनमानस के लिए थोड़ा सा प्रकाश डालने का प्रयास करता हूँ। सर्वप्रथम आप श्रीधाम वृंदावन जाकर के ठाकुर जी के विग्रह को लाइए। ठाकुर जी के विग्रह को वृंदावन से ला करके और श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में उनको श्री बांके बिहारी जी से स्पर्श करा के, या उनके स्पर्श से दोष गुण आते हैं उसी प्रकार से भगवान का स्पर्श होने से उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। अपने घर पर ला करके उनका विधिवत पूजन करके एक सुंदर ईशान कोण में मंदिर बना करके और उनका वो घर श्री ठाकुर जी का, और वहाँ उनको स्थापित कर दीजिए। स्थापित करके उनके लिए बढ़िया सुंदर जो मंदिर हो, उसमें जैसे एक बालक का पालन करते हैं या जैसे हम एक बालक का पोषण करते हैं, तो आपका एक भगवान से रिश्ता भी होना चाहिए। आपका बालक का हो या भाई का हो या आपके पिता का हो या कोई भी संबंध जो आपको अति प्रिय लगता हो, वो आप उनसे बना सकते हैं। और संबंध बनाने के बाद में उसी प्रकार से उसी भाव से भगवान की सेवा पूजा करनी चाहिए। जब आप सेवा पूजा प्रारंभ कर दें तो पूजा का प्रथम नियम है कि जब आप सुबह जागृत हो तो जगने के बाद में अपनी नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के भगवान श्री ठाकुर जी को जाकर के हल्के से घंटी नाद के साथ में या अपने तालियों के माध्यम से हल्का सा वहाँ पर वादन करके और भगवान को उनका नाम लेते हुए श्री गोपाल जी, श्री ठाकुर जी, श्री बांके बिहारी, अब आप जागिए और जाग करके अपने आसन पर विराजमान होइए। तो ऐसा आप बोल सकते हैं। यदि आपको मंत्र आता है भगवान को जागृत जगाने का, ये श्रद्धा है, भक्ति है, भगवान तो साक्षात अहर्निश जागृत रहते हैं, लेकिन हमारी श्रद्धा में जो हमारी सेवा में उनका शयन का एक जो नियम है, उसमें ये जागने का भी एक नियम सन्निहित है। तो उसमें उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद, उत्तिष्ठ गरुड़ध्वज, उत्तिष्ठ कमलाकांत, ये जो मंत्र है इसका जप कर, इसको बोलते हुए आप भगवान को जगाइए। श्री ठाकुर जी जब जाग जाए तो उनको उसी बिस्तर पर जहाँ से आप उनको शयन कराते हैं उठा करके और मंदिर के मध्य में विराजित कर दीजिए। विराजित करने के बाद में भगवान को हल्का सा दूध या जो भी आप प्रातः काल में कुछ मेवा या दूध भगवान को दे दीजिए और फिर उसके बाद में भगवान के स्नान इत्यादि की तैयारी कर लीजिए। स्नान इत्यादि में भगवान के वस्त्र एक तरफ रखिए, भगवान के कुंडल एक तरफ रखिए, भगवान की जो जो धारण करने की बांसुरी है, मुकुट है, तिलक है भगवान का और गले में पहनने की मालाएं हैं, उन सबको एक जगह पर पहले से पूर्व से स्थापित कर लीजिए। या किसी आपने कोई उनका स्थान बना रखा है या कोई किसी भी प्रकार की आपने कोई इस तरीके की व्यवस्था कर रखी है जिसमें भगवान की सारी चीज़ों को सुव्यवस्थित तरीके से रखा हुआ है, तो आप उसको अपने समीप में रख लीजिए। बढ़िया सुंदर एक झरिया में जल लेकर के आइए और उसमें गंगा जल मिला सकते हैं, दूध अलग से रख सकते हैं, दूध, दही, घी, शहद और बूरा, इनका पंचामृत भी बना सकते हैं और अलग अलग से भी रख सकते हैं। तो एक साथ भी स्नान करा सकते हैं और अलग अलग भी इनसे स्नान करा सकते हैं। आपको यदि मंत्र आते हैं तो आप पुरुष सूक्त का पाठ करते हुए भगवान का दुग्धाभिषेक भी कर सकते हैं। यदि आपको मंत्र नहीं आते हैं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र से या ओम क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन वल्लभाय नमः स्वाहा इस मंत्र से भगवान को अभिषेक कर सकते हैं, भगवान को स्नान करा सकते हैं। जब आप भगवान को स्नान कराएंगे उस समय आपके मन में ये मंत्र दोनों गूंजते रहने चाहिए या मन से आप उनको बोलते रहें। और आपको श्री सूक्त, पुरुष सूक्त आता है तो भगवान के श्री विग्रह का आप उससे अभिषेक भी कर सकते हैं श्रृंगी के माध्यम से। नहीं हो तो आप शंख के माध्यम से भी भगवान को स्नान करा सकते हैं, क्योंकि भगवान श्री ठाकुर जी नारायण का ही स्वरूप है।
तो स्नान कराने के बाद में आप उनको शबीदी स्नान कराएं, तुलसी दल डाल के स्नान कराएं। शालिग्राम जी हैं तो उनको और अति प्रिय है तुलसी दल से डले हुए जल से स्नान करने का। गंगा जल डाल के शुद्ध पवित्रतम स्नान कराने के बाद में आप एक सुंदर सा तौलिया लेकर के भगवान को पहुँचें, या आपके घर में जो जो अन्य भगवान पधारे हुए हैं जिनको आपने बाहर से बुला करके अपने घर में स्थापित किया हो, जिनकी कृपा आप महसूस करते हैं और वो सब आपके घर में विराज रहे हैं, तो उनको भी साथ में स्नान करा सकते हैं। भगवान को अपने वस्त्र तौलिया इत्यादि से उनका अंग प्रोंछन करें। पौंछन करने के बाद में चंदन है या जो ऋतु के अनुसार कोई भी इत्र है, उस इत्र से भगवान की मालिश करें। बड़े प्रेम से आप मालिश करते हुए भगवान के नाम मंत्र का जप गोपाल जी से भावना से जुड़ते हुए आप उनको मालिश करेंगे। मालिश करने के बाद में हल्के से कपड़े से उनको लेकर के उसका चिकनापन थोड़ा हल्का करने के लिए आप उससे उनको धीरे से पोंछ देंगे। भगवान के अंगों स्त्री अंगों को पोंछने के बाद में उनको आप एक जगह पर रख लीजिए और रख करके धीरे धीरे उनके वस्त्रों को पहनाना प्रारंभ कीजिए। तो सर्वप्रथम भगवान को हम उनका जो अंतः वस्त्र है वो पहनाएं, और पहनाने के बाद में फिर उनको आप अंतः वस्त्र पहनाने के बाद में पैरों में यदि आपने कुछ बनवाया हुआ है भगवान के लिए तो वो पहना दें, और यदि हम सतत शाश्वत पहने रहते हैं तो पहने रहने दीजिए। फिर उनको उनकी जो वस्त्र है वो पहनाइए और उसके बाद में मालाएं वगैरह इत्यादि धारण कीजिए। भगवान को कुंडल पहनाइए। कुंडल पहनाने के बाद में भगवान को कड़े इत्यादि पहना करके और सुंदर भगवान के चंदन लगा करके, चंदन में आप श्याम श्री भी सम्मिलित कर सकते हैं और पीला चंदन जो गोपी चंदन है उसको भी सम्मिलित, और अपने हाथ से भी घिस के चंदन लगाने का तो भाव ही बहुत श्रेष्ठ है। तो आप चंदन लगा देंगे। उसके बाद में भगवान को उनके केश धारण कराइए। केश धारण कराने के बाद में आप भगवान को मुकुट पहना दीजिए और भगवान को अपने जहाँ उनका स्थान है, शुभ स्थान जो आपने निर्धारित किया हुआ है, वहाँ भगवान को विराजमान कर दीजिए। और विराजमान करने के बाद में आप भगवान को चंदन लगा दिए हैं और भगवान की रोली चावल से उनको तिलक करके और पूजा भी कर लीजिए, प्रणाम कर लीजिए भगवान को। और प्रणाम करने के बाद में भगवान की प्रार्थना भी कर सकते हैं। भगवान के सुंदर दीपों के माध्यम से, 1 दीप, 3 दीप, 5 दीप के माध्यम से आप भगवान की आरती करने की तैयारी भी कर सकते हैं। और उससे पूर्व भगवान को भोग लगाएंगे। भोग में आपके घर में बना हुआ कोई मिष्ठान भी हो सकता है, पंचमेवा भी हो सकती है, या जो भगवान को अति प्रिय है माखन मिश्री का भोग भी आप लगा सकते हैं यदि कुछ उपस्थित समयानुसार न हो पाए तो। भगवान को सबसे अधिक प्रिय है माखन मिश्री का भोग। भगवान को आपने माखन मिश्री का भोग लगाया, धूप से आपने आग्रापन किया और आग्रापन करने के बाद में भोग के बाद में आपने हल्की सी अपनी श्रद्धानुसार भगवान को दक्षिणा चढ़ाई। नित्य दक्षिणा इसलिए चढ़ाएं क्योंकि वो धर्म की यज्ञ की पत्नी है दक्षिणा। तो हमारा ये नित्य धर्म यज्ञ जो चलता है उसमें दक्षिणा को भी श्रद्धानुसार समर्पित करें। वो श्रद्धा आपकी होगी, वो आप अपने अनुसार उसको आप स्वीकार कर सकते हैं। उसके बाद में भगवान की प्रेम से आप आरती कर दीजिए। आरती करने के बाद में आप वही आरती का दीपक रख दीजिए, रख करके स्वयं भी आरती ले लीजिए। सभी जितने भी आपके घर में स्थापित देव हैं उन सबकी भी आरती करिए, उनका भी भोग लगाइए। और भोग लगाने के बाद में भगवान को प्रार्थना कीजिए, पुष्पांजलि अर्पित